Good morning, students. I am Samira Pahawa and this is your computer class. Students, today we will discuss about computer generations. In last class, we discussed about first generation. Today, we will continue the topic. Let's start with second generation. Second generation from 1956 to 1963. In this generation, transistor were used instead of vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब की प्लेस पे हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया दैट वर मोर चीपर, सस्ते थे, कंज्यूम्ड लेस पावर, कम पावर कंज्यूम करते थे, मोर कम्पैक्ट इन साइज़ भी कम्पैक्ट था, मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय थे एंड फास्टर और तेज थे देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन्स, पहले जनरेशन की मशीन्स के अकॉर्डिंग. ट्रांजिस्टर यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट. सेम इसमें भी पंच कार्ड का यूज़ होता था इनपुट के लिए और and print out for output. In the second generation computers, assembly language and high language programming language like Fortran, COBOL were used. The computers used batch processing and multi-programming operating system. Now students, let us understand what is assembly language and what is batch operating system. Assembly language मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट थी. इसमें हम न्यूमेरिक कोड्स को यूज़ करते थे कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटेशन के लिए. लाइक मशीन लैंग्वेज में हमें अपनी इनपुट ओनली 0 एंड 1 की फॉर्म में इनपुट करनी होती थी. बट असेंबली लैंग्वेज में हम इनपुट को असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड्स में डाल सकते थे. लाइक एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीज़न के लिए DIV एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? बैचेस मीन्स हमने अपने टास्क का, हमने अपने प्रोग्राम में जो भी कंप्यूटेशन करनी है उसका एक बैच. नाउ स्टूडेंट्स, 1960 में जो कंप्यूटर्स होते थे वो डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होते थे, ना ही उसे कॉमन मैन यूज़ कर सकता था. दे वर ओनली यूज्ड बाय साइंटिफिक रिसर्चेस और प्रोग्रामर्स और साइंटिस्ट. वो केवल साइंटिस्ट ही यूज़ कर सकते थे बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज में उन्हें बिग कैलकुलेशंस की और कंप्यूटेशंस की नीड होती थी, तो वो कंप्यूटर में अपनी कैलकुलेशन करते थे. सो ये प्रोसेस कैसे फुलफ़िल होगी, कैसे अकम्प्लिश होती थी 1960 में. जो भी कंपनी कैलकुलेशन करना चाहती है वो अपनी इनपुट को पंच कार्ड पर के थ्रू कंप्यूटर में एंटर करते थे. वो खुद कंप्यूटर में उसे एंटर नहीं करते थे. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से एक ऑपरेटर होता था. उस ऑपरेटर को अपनी इनपुट दी जाती थी एंड देन नेक्स्ट ऑपरेटर उन प्रोसेसेस को, उन इनपुट्स को एक बैचेस में डिवाइड कर देता था. सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स को एक बैचेस में डिवाइड कर देता था. फिर वो सिमिलर काइंड जॉब्स को एक साथ CPU में इनपुट करता था एंड देन CPU उसे प्रोसेस करता था एंड देन 1 बाय 1 बैचेस प्रोसेस किए जाते थे कंप्यूटर्स में एंड इसका आउटपुट हमें आफ्टर 1 डे और आफ्टर 2 डेज मिलता था एंड देन उस आउटपुट को प्रिंट आउट के फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हम सेव करके स्टोर करके रख सकते थे. ट्रांजिस्टर ड्रिवन मशीन्स वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस इनटू देयर मेमोरीज. और ये कंप्यूटर अपनी मेमोरीज में भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते थे. मूविंग फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक ड्रम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड IBM 1620, IBM 7094, हनी, वेल 400, CDC 1604 and CDC 3600. Students, what are the features of second generation computers? Efficient than vacuum tubes. Vacuum tubes की बजाय ये ज़्यादा efficient थे. Price were also less as compared to first generation computers. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपेयर में इनका प्राइस लेस था. स्पीड इंक्रीज्ड फ्रॉम मिली सेकेंड्स टू माइक्रो सेकेंड्स. स्पीड भी इंक्रीज हुई थी सेकंड जनरेशन में. कंज्यूम्ड लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट. ये कंप्यूटर्स कम पावर कंज्यूम करते थे और कम हीट को प्रोड्यूस करते थे. असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड एंड इट मेड द प्रोग्रामर जॉब ईजियर. असेंबली लैंग्वेज के यूज़ ने प्रोग्रामर के जॉब को ईजी बना दिया था. लाइक यूज़ ऑफ न्यूमेरिक कोड्स, ऐड, सब, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा. These computers had faster and large primary and secondary storage as compared to first generation computers. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की प्राइमरी मेमोरी फास्टर थी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड ऑल्सो स्टोरेज भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा थी. नाउ स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली and read the PDF and we will discuss the next topic in our next class. Thank you. Have a nice day.